चलिए, ये है मंदिर। ये तो बोल रहा है, ये पता करा वही तो है। ये मंदाकिनी, तो ये है मंदाकिनी नदी, जो आके जाके अलकनंदा से मिलती है। हर हर गंगे, हर हर गंगे। दोस्तों, उत्तराखंड के 5 प्रयाग है: विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। कोशिश मेरी यही रहेगी कि 5 प्रयागों के दर्शन आपको कराए जाए, और मेरी कोशिश यही है, इन जो प्रयाग है भारत में, इनको तीर्थ स्थान का पूरा दर्जा दिया जाता है। तो हम लोग भी स्नान कर लें, और साथ साथ में आपको भी इनके दर्शन करा लिए जाएंगे। और अभी हम लोग हैं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में अभी देखो, ये सामने है अलकनंदा नदी, जो कि आगे कर्णप्रयाग और आगे नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग से आ रही है। और इस तरफ आप देखेंगे, ये आ रही मंदाकिनी नदी। तो मंदाकिनी नदी का जो सफर है यहीं पर समाप्त हो जाता है, और इसके बाद ये नदी जो है अलकनंदा नदी में मिल गई, और इसके बाद आगे से इसको अलकनंदा नदी कहते हैं। और आगे जाके देवप्रयाग पे जाके इसको भगीरथी नदी मिलती है, उसके बाद इसको गंगा नदी कहते हैं। एक बार देवर्षि नारद जी पृथ्वी का भ्रमण करते हुए भगवान वैकुंठ धाम में गए, भगवान विष्णु के पास, और भगवान विष्णु से बोले हमें संगीत विद्या का ज्ञान दो। तो भगवान विष्णु बोले संगीत विद्या तो केवल शिव जी जानते हैं, इसलिए शिव जी की उपासना करो। तो नारद जी बोले कहाँ उपासना करो, स्थान बताओ। तो भगवान विष्णु ने ये स्थान बताया, बोले कि रुद्र क्षेत्र में जाओ, यहाँ से केदार बद्री तक रुद्र क्षेत्र है, इससे नीचे श्री क्षेत्र है, उससे नीचे देव क्षेत्र देवप्रयाग, उससे नीचे कुब्जामर क्षेत्र ऋषिकेश के अंतर्गत, उसके बाद फिर माया क्षेत्र हरिद्वार है। तो सारा भारत उसके बाद माया क्षेत्र में आता है। तो इन 5 क्षेत्रों में मुख्य रुद्र क्षेत्र है। तो देवर्षि नारद जी को भगवान विष्णु ने यहाँ भेजा, बोले कि वहाँ भगवान शिव जी का प्राचीन लिंग है, और उसका अभिषेक करो, उनका पूजन करो, उनका ध्यान करो, तो तुम्हें संगीत विद्या ज्ञान देंगे शिव जी। तब आए नारद जी, भ्रमण करते हुए यहाँ आए। तो यहाँ पर आकर के उन्होंने उस समय आबादी कुछ भी नहीं थी, केवल झाड़ी था, जंगल था। तो जंगल के बीच में उनको, इस झाड़ी के बीच में उनको यहाँ पर एक लिंग मिला। इस मंदिर के पीछे वो लिंग है, वही लिंग था, और कुछ नहीं था, मंदिर मठ और कुछ नहीं थे, केवल वो लिंग झाड़ी के अंदर था। तो नारद जी ने उस लिंग का अभिषेक करना प्रारंभ किया, सैन सफाई किया, आरंभ किया अभिषेक करना। तो अभिषेक किया, कई वस्तुओं से उन्होंने जो है मन से अभिषेक किया। बहुत समय व्यतीत हो गया तो दर्शन नहीं मिला। उसके बाद जो है नारद जी ने ध्यान लगाए। ध्यान लगाते हुए नारद जी को देवताओं का 100 वर्ष व्यतीत हो गया। हमारा 1 वर्ष होता है, देवताओं का 1 दिन 1 रात होता है। उन वर्षों के अनुसार 100 वर्ष जब नारद जी को हो गए, तब जाकर के भगवान शिव जी पार्वती माँ के सहित नंदीगण में बैठ करके अपने गणों सहित यहाँ आए। नारद जी को जगाया, पूछा क्यों तपस्या करते हो। तो नारद जी बोले हमें संगीत विद्या का ज्ञान दो, जिसको सामवेद कहते हैं। तो भगवान शिव जी ने उनको सामवेद का उपदेश किया। ताल, मृदंग, ध्वनि, गीत, लय, छंद, राग, रागन्याम, सारा सामवेद का उपदेश दिया, संगीत विद्या का ज्ञान दिया। फिर नारद जी बोले अब मुझे प्रसाद दो। तो प्रसाद में भगवान ने उनको वीणा दिया। उस वीणा का नाम है महती नाम की वीणा। फिर नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए, मुझे जो है प्रसाद भी मिल गया, संगीत विद्या का ज्ञान भी प्राप्त हो गया। अब मेरी एक प्रार्थना है, बोली शिव जी से। तो भगवान शिव जी बोले बोलो क्या प्रार्थना है। तो नारद जी बोले कि स्नानम कृत्वा प्रयागे वै रुद्रनाथ से दर्शनम महत् पुण्य कर्म श्रेष्ठम परत्रेष्ठ जन्मनि। जो लोग यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर गंगा जल चढ़ाएंगे
स्नान करके कोई जल का लोटा भी चढ़ाएंगे, जो भी सत्कर्म करेंगे, तो उनका जो इस श्लोक में सुख की प्राप्ति हो, और उसके बाद जो है उनको जो है परलोक की प्राप्ति हो, वह माने मोक्ष की प्राप्ति हो। और जब तक वो इस धरातल में रहें तब तक उनको जो है उनका पुण्य बढ़ते रहें, उनको सुख साधन उनको मिलते रहें। तो भगवान ने तथास्तु कहा। तो नारद जी ने ये वरदान लेकर के फिर बोले, महाराज आपके नाम से ये क्षेत्र हो। तो भगवान ने कहा तथास्तु। तब से रुद्र क्षेत्र इसको कहते हैं, यहाँ से केदार बद्री तक। फिर नारद जी वीणा बजाते हुए अब अपने स्थान गंतव्य स्थान को गए। भगवान शिव जी को बोले कि आप प्रभात सहित यहीं निवास करो, आपका केवल यहाँ शिवलिंग स्वयंभूलिंग है, आप जैसे आए हो नंदीगण में बैठ करके वैसे यहाँ निवास करो। तो भगवान तब से यहाँ सब परिवार निवास करते हैं रुद्र रूप में। तो इसी मंदिर के नाम से रुद्रप्रयाग है, ये यहाँ का महत्व है। धन्यवाद जी। जो लोग केदार नहीं जा सकते हैं वो यहाँ पर रुद्रनाथ जी का दर्शन करके उनको एक गंगा जल का या जल का एक लोटा भी चढ़ाएंगे, वही फल उनको मिलेगा जो केदार बद्री जाने से मिलता है। ये भी वरदान में लिया नारद जी ने, तो भगवान ने तथा उसका। तो ये रुद्र क्षेत्र का बहुत बड़ा पुण्य तीर्थ है। धन्यवाद। तो गिरीश भाई जो है मंदाकिनी नदी में, पवित्र मंदाकिनी नदी में स्नान करते हुए और अपने आप को पवित्र कर रहे हैं। जय गंगा मैया, हर हर गंगे। ये है मंदाकिनी नदी। ये आ रही है यहाँ से, हर हर गंगे। तो ये जो है मंदाकिनी नदी, और ये आ रही है इधर से सामने से अलकनंदा नदी। देखो अलकनंदा नदी में कितना सारा पानी है, लेकिन अलकनंदा नदी हमने देखा कि शांत स्वभाव से बह रही है। ये देखिए बहुत ही शांत स्वभाव से, और यहाँ से दोनों का संगम होता है और आगे ये जो है अलकनंदा नदी बन जाती है। और जो है और मंदाकिनी नदी का जो सफर है यहीं पे समाप्त हो गया। तो दोस्तों ये है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग का संगम। अपनी तरफ से मैंने कोशिश करी वीडियो अच्छी बनाने की। वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना और शेयर कर देना, कमेंट में हर हर गंगे जरूर लिख देना। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर गंगे, जय गंगा मैया की। ठीक हो गया भैया? ठीक हो गया।